हम लोग तो जान रहे थे कि भाजपा उनको जगह देगा नहीं। वो तो ठगने का काम किया था। रिंकिया का पापा आया, प्रलोभन दिया, ये जीरो ग्राउंड से एकदम उठाया है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा। आज भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है वो। आप देखिए जाकर के, सड़क नहीं बना हुआ था। और प्रशांत किशोर अगर बिहारियों के भ्रष्टाचार की बात को बता रहे हैं कि नेताओं ने बिहारियों के साथ कितना भ्रष्टाचार किया है, उनके पैसे का कितना मिसयूज किया है, तो उसके लिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं इस विषय पे। तो आपको उसको काउंटर अटैक करना चाहिए था। आपके पास तथ्य होता तो आप जवाब देते, लेकिन हमें लगता है कि इन लोगों के पास कोई तथ्य नहीं है। आज फिर एक बार जनता की डिमांड पर हिंदूवादी चेहरा और बिहार के विकास के लिए सोचने वाले हिंदू पुत्र संगठन के अध्यक्ष नागेश सम्राट हमारे कैमरे के सामने। पर नागेश सम्राट को जब हम बुलाते हैं तो चेहरा मनीष कश्यप का आंखों के सामने आ जाता है। भय, भूख, भ्रष्टाचार वाली पार्टी, दूसरे तरफ सुशासन की सरकार, तीसरी तरफ युवा राजनीति। प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल है। रोज लोग देख रहे हैं कि अगला नंबर किसका। इसी विषय पर करेंगे बातचीत। जय श्री राम भैया। लगातार नेताओं का जो है प्रशांत किशोर जो है पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आ रहे हैं, ना आरोप है ना किसी पर ये है। जो कुछ बिहार में चल रहा है, आपको नहीं लगता लोगों में उत्सुकता हो गई है? पहले शुरुआत हुआ दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज से, फिर संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप पर आए, फिर अशोक चौधरी का जो खुलासा हुआ है, इसके बाद जदयू ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। देखिए, कहा गया है भैया कि बिहार में सब चीज़ जायज़ है, सब चीज़ लोग देख रहा है, लेकिन बहुत लोग को ज्ञान नहीं है कि हमारे बिहार में क्या क्या चीज़ हो रहा है, पता नहीं है। तो प्रशांत किशोर ने जब चिट्ठा खोलना शुरू किया है, आइए ना हमारा बिहार में भ्रष्टाचार का दिखाएंगे भरमार, वही लाइन लगा हुआ है एकदम कि भ्रष्टाचार का लाइन लगा हुआ है। अशोक चौधरी एक ऐसे मंत्री है जिनके बारे में अभी 200 करोड़ का खुलासा हुआ। इससे पहले संजय जायसवाल के बारे में भी हुआ, उससे पहले दिलीप जायसवाल के बारे में भी हुआ। मतलब अनगिनत ऐसे मंत्री विधायक होंगे जो अंबार खड़ा करके रखे हुए हैं। इसलिए तारकेश्वर प्रसाद डिप्टी सीएम से पूछा गया प्रशांत किशोर पे, तो भाग गए तुरंत। भैया काहे भाग गए? कौन मारे? प्रशांत सिंह तोपा गोला है कि आपको मार देंगे? आप जवाब देते कि प्रशांत किशोर कैसे नेता हैं, आप तो जवाब नहीं दिए, तुरंत भाग गए। श्रवण कुमार से पूछा जाता है तो धोतिया उठा के भाग जाते हैं। तो भैया का है, क्या दिक्कत है? प्रशांत किशोर का लेके आए हैं? बम बारूद लेकर के आए हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे बिहार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते थे। केवल हम लोग जानते थे पहले, आरजेडी के पास भी उतना ज्ञान नहीं है समझिए तो एक तरीके से, क्योंकि सत्ता में इतना बार बिहार में वो लोग रहा, ये लोग कभी ये लोग का भ्रष्टाचार खोल नहीं पाया। मतलब इतना भी बिहार की जनता को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग राष्ट्रवादी हैं, तो राष्ट्रवादी का मतलब ये थोड़ा है कि राष्ट्रवादी के लोगों का पैसा आप भ्रष्टाचार करके जमा कर लीजिएगा और हड़प लीजिएगा। नहीं, हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा, जहाँ गलत है वहाँ बोलना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर अगर बिहारियों के भ्रष्टाचार की बात को बता रहे हैं कि नेताओं ने बिहारियों के साथ कितना भ्रष्टाचार किया है, उनके पैसे का कितना मिसयूज किया है, तो उसके लिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं इस विषय पे, क्योंकि वहाँ से हमारा ही फायदा है। हम साधारण घर के लोग हैं, पैसे वाले लोग नहीं हैं, इसलिए हमें वहाँ लगता है कि नहीं ये बात उठा रहे हैं तो यहाँ सच्चाई है। लेकिन नागेश जी, एक बड़ा सवाल है, बिहार की आम जनता के नजरिए से देखें तो पहले दिलीप जायसवाल पर आरोप लगता है मेडिकल कॉलेज पर कब्जा जमाने का। दिलीप जायसवाल को एफआईआर कर देना चाहिए प्रशांत किशोर के खिलाफ अगर उन्होंने कब्जा नहीं किया है। फिर मंगल पांडे पर लगा, मंगल पांडे कैमरे के सामने आए, उन्होंने सफाई दी। अब फिर मंगल पांडे पर फिर आरोप लगा है। फिर अगर बात करें तो सम्राट चौधरी पे आरोप लगा है। इस बीच जो बड़ी खबर यह है कि आरा के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने आज एक बयान देकर भूचाल ला दिया है कि भाजपा ऐसी पार्टी है कि जिस पर आरोप लगता है या तो वो सफाई देता है या फिर वो इस्तीफा देता है। तो ये क्या है कि आरके सिंह जी एक अच्छे नेता हैं, गुलाम तो है नहीं। उनको लगा कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ पार्टी का भी मर्यादा जा रहा है। अगर आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो पार्टी से आप है ना, पार्टी की भी मर्यादा और गरिमा जा रही है। तो उन्होंने सही दिशा दिखाया है कि आपको जवाब देना चाहिए, आप फेस करना चाहिए। जब मान लीजिए कि आपके ऊपर बंदूक कोई तान देगा, आप गोली चलाने का प्रयास करेगा, तो आप बचने का प्रयास करिएगा ना जी। कि चाहिए कि हमारा गोलियां लगिए जाए, हम धराशायी हो जाए, तो आपको उसको काउंटर अटैक करना चाहिए था। आपके पास तथ्य होता तो आप जवाब देते, लेकिन हमें लगता है कि इन लोगों के पास कोई तथ्य नहीं है। तथ्य प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से रखा है सामने, पारदर्शिता पूर्वक सब जनता ने इस चीज़ को देखा है और इसको आप नकार नहीं सकते हैं। एमजीएम कॉलेज जिस प्रकार से बताया गया कि वो एक सिख माइनॉरिटी का है, तो जाहिर सी बात है सिख माइनॉरिटी के ऊपर अधिकार हिंदू का कहाँ से हो जाएगा? ये सोचने वाला बात है, तो ये तो गलत है। और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे संजय जायसवाल है जिनको पेट्रोल चोर का इन्होंने उपाधि दे दिया है। यह पूरे चंपारण में शोर हो चुका है।
और उसके बाद भी वो काउंटर अटैक कर रहे हैं तो उस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास उस मजबूत तथ्य का कोई प्रमाण नहीं है। तो सोचने वाला बात है कि आपके ही नेता जो आपके पार्टी के पूर्व सांसद हैं, आर.के. सिंह क्यों आपके बारे में बोले, जदयू के नीरज सिंह हैं वो क्यों बोल रहे हैं आपके बारे में कि आप सफाई दीजिए, नीतीश कुमार जी हमेशा अपने आप को सफा रखे हैं, मतलब सफ़ेद दाग टाइप के हैं, वो दाग लगने नहीं दिए अपने ऊपर। जैसे आरजेडी के साथ थे तो तेजस्वी को ऊपर आरोप लगा, उन्होंने अपने आप का ये नहीं कर पाया तो उनको हटा दिया गया। तो उस प्रकार से आप जितने भी ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, या तो आप अपने सही चीज़ों को सामने लाइए, अन्यथा जो कहा गया है आप भ्रष्टाचार में लिपित हैं तो आप लोग छोड़िए, अपना पदभार छोड़िए और हटिए वहाँ से। लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कि चुनाव में होने वाला है। लेकिन नागेश जी ये बता दीजिए कि अब मनीष कश्यप का निर्णय जनसुराज में शामिल होने का आपको उस वक्त जब एकदम युद्ध की मैदान में जनता इसमें निर्णायक भूमिका में, बिहार विधानसभा चुनाव का मुहाना, चनपटिया क्षेत्र और यहाँ बीजेपी, जदयू और अभी तो कई सारे खुलासे होने हैं, तो आपको लगता है कि जो अभियान मनीष कश्यप ने करप्शन के खिलाफ उठाया सही जगह चुन लिया चुनाव के पहले? मनीष तो ना नेता था उस समय, जीरो ग्राउंड से एकदम उठाया है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा। आज भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है वो। आप देखिए जाकर के सड़क नहीं बना हुआ था, सड़क के लिए मुद्दा उठाया और सड़क पे काम लगना शुरू हो गया। तो ऐसा बेटा जब आपकी आवाज़ शुरू से बना हुआ है तो उसको लगा कि नहीं, हम लोग तो जान रहे थे कि भाजपा उनको जगह देगा नहीं, वो तो ठगने का काम किया था। रिंकिया का पापा आया, प्रलोभन दिया, ये हवा पानी दिखाया कि उनका सीट तो जा रहा था संजय जायसवाल का और उन्हें मनोज तिवारी को फायदा होता, लाइमलाइट लूटते, तो मनीष कश्यप को ठग लिया और मनीष कश्यप गलत चंगुल में फंस गए और अपना करियर वहाँ से धीरे धीरे डाउन किए थे। लेकिन जनता ने समझाया कि आप गलत ट्रैक पे हैं, उनको समझ में आया, जनता से माफ़ी मांगा और आज जनस्वराज जो भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं का पोल खोल रहा है, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की भी आवाज़ जनस्वराज बन रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप इस चीज़ के लिए सदैव आवाज़ उठाते रहे हैं। तो लग रहा है कि सही जगह पे है मनीष भाई और हम लोग चाहेंगे कि चनपटिया की जनता इतना मजबूत कर दीजिए अपने मनीष भाई को, अपने बेटे को, कि सदन में पहुंच करके वो बिहार की बात करे और जितने भ्रष्ट सिस्टम में बैठे हुए करप्टेड नेता हैं या अधिकारी हैं वो लोग का सफाया होना चाहिए। चलिए, करप्ट सिस्टम के खिलाफ किसी ने तो आवाज उठाई और आईना बिहार की जनता को दिखा दिया, जिसमें चेहरा बिहार के भ्रष्ट नेताओं का नजर आ रहा है। चुनावी समय है, या तो आप आकर सफाई देंगे या आरोप लगाने वाले के खिलाफ में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। अगर ये दोनों में से कोई काम आप नहीं कर रहे तो बिहार की जनता को पता है कि 1 से 1.5 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव होना है, इसका असर उन पार्टियों के सेहत पर भी पड़ेगा जो अपने भ्रष्ट नेताओं के चाल चरित्र चेहरे को बचाने में लगी है। बाकी नागेश सम्राट ने जो कुछ भी बातें कही है, प्रशांत किशोर का समर्थन किया है, मनीष